The next deduction under the head business and profession from section 30 to 35 is 35A B. That is expenditure for obtaining license to operate telecommunication services. Assessee eligible, all assessee. So expenditure should be incurred for acquiring right to operate telecommunication service. और ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होना चाहिए एंड पेमेंट शुड एक्चुअली हैव बीन मेड. यानी ये डिडक्शन आपको, मान लो आपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का लाइसेंस लेने के लिए 50 लाख का जो है वो आपको एग्रीमेंट हुआ और उसमें से अभी आपने जो लाइसेंस ऑब्टेन करना है वो उसकी पेमेंट आपने सिर्फ 30 लाख करी. तो जो जब 30 लाख करोगे तो 30 लाख के लिए डिडक्शन मिलेगी, 20 लाख के लिए नहीं. और अगले साल आपने 20 लाख दे दिए तो आपको 20 लाख की भी मिल जाएगी. सो मेन थिंग है एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बिफोर और आफ्टर दोनों ही हम कंसिडर कर सकते हैं. नाउ द मेन थिंग इज़ फार्मूला. कितनी डिडक्शन मिलेगी? जितना आपने पेमेंट करी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर विच लाइसेंस इज एन ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख का एक लाइसेंस खरीदा और वो 10 साल के लिए लेट्स सपोज उसकी ऑपरेशन है और आपने फर्स्ट ईयर में 15 लाख पे करे, तो आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर कितनी बन जाएगी? 15. मतलब फर्स्ट ईयर जो भी आपकी डिडक्शन मिलनी है वो 15 लाख इंटू 1/10. क्योंकि आपने कितनी पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट था 20 लाख का पर आपने पेमेंट कितनी की? 15. तो 15 लाख ही लेंगे इंटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर लाइसेंसेस ऑपरेशन 10 लाख. 10 ईयर्स है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10. हाउएवर, अगर आपने मान लो बाकी जो 5 लाख हैं वो अगले साल पे किए तो उसके लिए आपको अलग से मिलेगी 5 लाख इंटू 1 बाय द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच लाइसेंस इज इन ऑपरेशन. नाउ एक साल बीत गया, 9 साल रह गए, तो इसको 1/9 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे. और अगर आपने सारी की सारी लाइसेंस फ़ी जो है वो बिफोर कमेंसमेंट दे दी है देन डिडक्शन जो है वो आपको उस साल में मिलेगी जिसमें बिजनेस कमेंस हुआ है. और इन एनी अदर ईयर रिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच लाइसेंस फीस इज एक्चुअली पेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइसेंस आपका शुरू होना है 24-25 से, पर आपने लाइसेंस फ़ी जो है वो पे कर दी 22-23 में, तो आपको डिडक्शन जो मिलेगी जिस साल में बिजनेस कमेंस हुआ उस साल में, और नंबर ऑफ़ ईयर उतने से रिड्यूस हो जाएंगे जो साल निकल चुके हैं. फॉर एग्जांपल 2 साल निकल चुके हैं तो आपका 1/8 आ जाएगा. इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. सो एक्स लिमिटेड इज स्टार्टिंग द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन द पंजाब एंड उसने गवर्नमेंट को लाइसेंस फ़ी देनी है 1 करोड़. तो उसने लेट्स सपोज ये 16-17 का एग्जांपल ले लेते हैं. सो फीस उसने 60% जो है वो 16-17 2015 में दे दी, रेस्ट 20% 1 अगस्त 16 को और रेस्ट 1 सितंबर 2017 को. तो उसको डिडक्शन कैसे मिलेगी? जो 15-16 में उसने कितनी लाइसेंस फ़ी पे की है? 1 करोड़ का 60% यानी 60 लाख. तो नंबर ऑफ़ लाइसेंस पहले साल में 10 सालों के लिए पूरा ऑपरेशनल है, तो 60 लाख इंटू 1/10 6 लाख आ गया. अब 16-17 में एक तो 6 लाख की इंस्टॉलमेंट चलनी है जो हमने राइट ऑफ करनी है 10 सालों तक, प्लस अब उसने 20 लाख और पे कर दिए 20%, तो 20 लाख का अब लाइसेंस 1 साल निकल चुका है तो 1/9, तो ये इंस्टॉलमेंट आ गई. अब तीसरे साल 17-18 में पिछली 6 लाख प्लस 2.22 लाख वो तो मिलेगी, प्लस जो फर्दर 20 लाख हमने पे किए उसका 1/8. वाई 1/8? क्योंकि अब 8 साल रह गए. सो हो गया 10.72 लाख. और 18-19 में क्योंकि अब टोटल किस्त बन गई है, मैंने आपने और कुछ नहीं आगे पे किया, तो 7.72 लाख रेस्ट रिमेनिंग ईयर्स के लिए पे ऑफ हो जाएगा. इन केस दिस लाइसेंस इज सोल्ड एंड अमाउंट रियलाइज्ड इज लेस दैन ऑन द एक्सपेंडिचर. यानी जितना लाइसेंस, मान लो आपका लाइसेंस मिला था 20 लाख का, पर अभी आप डिडक्शन या राइट ऑफ कर पाए हो सिर्फ 15 लाख, बाकी 5 लाख क्योंकि अब आपने एसेट बेच दिया है. और आपका सपोज आपने एसेट बेचा इसका
15 लाख आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, 5 लाख बचे हैं और आपने एसेट बेचा है 2 लाख का, तो रिमेनिंग 3 लाख विल बी सारा का सारा फुली अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन इन विच एसेट इज सोल्ड। और इन केस आपने जो पैसा रियलाइज़ किया है वो ओवर एंड अबव द है जितना एक्सपेंडिचर पेंडिंग था, तो जो डिफरेंस बिटवीन द मनी रियलाइज्ड एंड द अमाउंट अनअलाउड शेल बी टैक्सेबल एज अ इनकम ऑफ द ईयर इन विच लाइसेंस इज सोल्ड। फॉर एग्जांपल, आपने लाइसेंस की जो पेंडिंग वैल्यू थी 5 लाख थी, पर आपने एसेट कैपिटल सम रियलाइजेज मोर देन द एक्सपेंडिचर डिसअलाउड रिमेनिंग अनअलाउड अमाउंट, तो उसका डिफरेंस जो है, फॉर एग्जांपल इसको हम दोबारा से क्लियर करेंगे। आपकी रिपोज 5 लाख की अमाउंट अभी भी राइट ऑफ करने वाली बाकी बची हुई है और आपने 8 लाख का बेच दिया, तो मनी रियलाइज्ड 8 लाख और 5 लाख पेंडिंग है, सो 8 माइनस 5, ठीक है। सो 3 लाख विल बी उस साल की, अगर डेफिशिएंसी होती तो एक्सपेंडिचर बन गया और अगर एक्स्ट्रा रिवाइज कर रहे हो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, इनकम। सो दीज आर द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 35 2AB, सॉरी ABB, और रेस्ट जो है नेक्स्ट हमारी डिडक्शन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।